श्री राधे। आइए, आज श्री कृष्ण ने एक ऐसे व्यक्ति का उद्धार किया है जो खुद को वासुदेव कहता था। यानी भगवान श्री कृष्ण की बाल्यकाल से अब तक की जो लीला थी, इतना सुनने के बाद भी एक करुष देश का राजा था, है? तो सब लोगों ने उसको भड़काया कि भाई असली वासुदेव तो तुम हो, वो तो नकली है। जो नंद बाबा के व्रत से आया है, मथुरा आया है, द्वारका बसाया, वो तो नकली है, असली तुम हो। तो वो बेवकूफ अपने को ही असली समझने लगा। तो आइए 66वें अध्याय में, नंद ब्रजम गते रामे करुषाधिपति नृप। इधर भगवान बलराम नंद बाबा के ब्रज में गए थे, करुष देश का राजा है। तो उसने क्या सोचा कि वासुदेवम अहम, मैं वासुदेव हूं इति अज्ञ, और कृष्ण भगवान को दूत भेज दिया है, असली वासुदेव मैं हूं, तू नकली वासुदेव है। तो दूत गया और सब लोगों ने उसको उकसाया था कि हाँ 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 असली वासुदेव तुम ही हो। तो वो भगवान कृष्ण के पास द्वारका में दूत भेजा और दूत ने जाकर भगवान सभा में भगवान से कहा, वासुदेवो अवतीर्णो हम एक एव न चापर। हे कृष्ण, वासुदेव मैं ही हूँ, अकेला वासुदेव हूँ, दूसरा कोई संसार में वासुदेव नहीं है। भूतानाम अनुकंपार्थम, प्राणियों पर कृपा करने के लिए मैंने अवतार लिया है। तुम्हें क्या विदाम तज, तुमने जो झूठ मूठ का अपने को वासुदेव कहते हो, भगवान का अवतार कहते हो, इस नाम को छोड़ दो, तत्काल अपना नाम छोड़ दो। यानी तो मस्मत चिन्हानि मौढ़, मेरे सारे चिन्हों को तुम धारण कर रहे हो। क्या नाम है, सुदर्शन चक्र है, वैजयंती माला है, और पीतांबर है, कौस्तुभमणि है, ये सब धारण कर रहे हो। फौरन तुम इन सब को छोड़ दो। अगर मेरे शरण में आओगे तो तुम्हें मैं प्राण दान दूंगा, अगर नहीं आए तो फिर देखना। ऐसा संदेश भिजवाया द्वारका में। सब लोग राज सभा में दूत ने ये सारा संदेश सुनाया। तो ये संदेश सुनकर उग्र सेना दया सभ्या उच्चकै जहासु सुधा, तो बड़े जोर से ठहाका लगाकर हंसने लगे, वाह भाई वाह, असली वासुदेव कहां से आ गया है। तो भगवान ने भी मजाक करते हुए कहा फिर, उत्सृक्षे मूढ़ चिन्हानि यस्तमेवं विकथसे। अरे मूर्ख, जैसा तू कह रहा है, चलो मैं अपने चिन्ह को, तेरे चिन्हों को छोड़ दूंगा, परंतु मेरे चिन्ह छोड़ने पर कहीं ऐसा न हो गिद्ध और शियार तुम्हें घेर न ले और रणभूमि में तुम सो न जाओ। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, ठीक है, मैं तुमने कहा, मैं अपने हथियार छोड़ने के लिए तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और वो इधर दूत चला गया, भगवान श्री कृष्ण में भी रथ में बैठकर। ये काशी नरेश का मित्र था, ये जो करुष देश का राजा था, तो ये काशी नरेश का मित्र था। काशी की ओर गए भगवान, और अक्षौहिणी संयुक्त, ज्यादा सेना नहीं ली, 2 अक्षौहिणी सेना लेकर गए भगवान। नहीं, वो जो काशीपति राजा था, वो भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना लेकर अपने काशी नगरी से बाहर निकल गया, क्योंकि वो उसका सपोर्टर था। और अक्षौहिणी भी, तीसरी भी अप्रसत पौंड्रक हमारी, और 3 अक्षौहिणी सेना। पौंड्रक वही है जिसने भगवान वासुदेव को कहा था कि असली वासुदेव मैं हूं। तो 3 अक्षौहिणी सेना पौंड्रक की और 2 अक्षौहिणी सेना काशीराज की। इस प्रकार से 5 अक्षौहिणी सेना निकल गए। जब युद्ध भूमि में आए तो भगवान ने उस पौंड्रक को देखा कि बनमाला विभूषित, बनावटी बनमाला पहना हुआ था, कौशेय बाससी, पीले उत्तरीय वस्त्र पहने हुए थे, और उसके रथ में भी गरुड़ का ध्वजा बना हुआ था। तो कृष्ण ने देखा, ये तो बिल्कुल मेरे जैसा बना हुआ है, सारे वस्त्र आभूषण वगैरह मेरे जैसे बने हुए हैं। कृत्रिमम आस्तिकम,
तो इस प्रकार से कैसा दिख रहा था? यथा नटम रंग गतम विजहा सभृशम हरि, जैसे कोई व्यक्ति राम की एक्टिंग करना हो तो राम के जैसे कपड़े पहनने पड़ते, तो यहाँ पर उसने भी कृष्ण के जैसे कपड़े पहने थे, मानो कृष्ण की एक्टिंग कर रहा हो, कृष्ण का अभिनय कर रहा हो। देखकर भगवान बड़े हंसे और जाकर उसके पास जाकर कहा कि भाई दूत वाक्य नमामाह तान्य श्राम सृजामिते। अरे पौंड्रक, तूने अपने दूत के माध्यम से जो कहा था कि सारे अस्त्र में परित्याग करूं, तो मैं उन अस्त्रों का परित्याग करने के लिए तुम्हारे पास आया हूं। हाँ, कहा था कि या तो तेरे शरण में आ जाऊं अगर युद्ध नहीं चाहता हूं। हाँ, तो इतना कहकर भगवान ने शीतई बाणई विरथी कृत्य, पहले तो पहने बाणों से उस पौंड्रक को, जो झूठा वासुदेव बना हुआ था, उसको रथहीन कर दिया, रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिया और फिर उसके गले को काट दिया। हाँ, ज्यादा युद्ध ही नहीं करना पड़ा था, वो तो केवल बनावटी का वासुदेव था। फिर उसका जो मित्र था काशीराज, काशीराज के सिर को भी 3 बाणों से पृथ्वी में घेर दिया। तो इस प्रकार से मत्सरिणम, तो ये जो पौंड्रक था उसको चिढ़ हो गई थी कि वासुदेव वो क्यों है, मैं क्यों नहीं हो सकता हूं वासुदेव। यही मात्सर्य दोष है, दूसरों की उन्नति से चिढ़ना। उस मात्सर्य दोष वाले पौंड्रक का और काशीराज का संहार करने के बाद ये दोनों भगवान के ही पास चले गए। चाहे मात्सर्य से ही सही, नित्य कृष्ण का ही चिंतन किया, इसलिए ये भी कृष्ण के ही पास चले गए। कृष्ण मुक्ति मुक्त हो गए दोनों। कृष्ण दोनों को पराजित करके इधर द्वारका में भगवान ने प्रवेश किया। अब इधर काशीराज का लड़का था सुदक्षिण, और सुदक्षिण ने सोचा कि भाई मेरे पिता की हत्या की है कृष्ण ने, तो मैं भगवान शंकर की उपासना करके कृष्ण को मारे बिना वापस नहीं आऊंगा। तो वो भयंकर तपस्या करने लगा भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपने उपाध्याय के साथ। तो भगवान की जब अत्यंत समाधि पूर्वक पूजा की, भगवान प्रसन्न होकर कहा भाई देखो, तुम अगर पितृहंति बधो आए, अगर अपने पिता के मारने वालों का वर चाहते हो, कोई बात नहीं, तो उसके लिए तुम दक्षिणाग्नि परिचर। दक्षिणाग्नि कहते हैं ये अभिचार, अभिचार की उपासना होती है दूसरों का अहित करने की। आप यज्ञ यागादि करते हैं अपने हित के लिए, और दूसरों को मारण मोहन उच्चाटन आदि करना हो, तो उस अग्नि का नाम है दक्षिणाग्नि। यानी दूसरों के अहित के लिए जो साधना की जाती है वो दक्षिणाग्नि होती है। तो दक्षिणाग्नि की सेवा करो और ऋतिजों के साथ यज्ञ करो, तो अग्नि से तृतीया उत्पन्न हो जाएगी। तुम्हारे पिता के मारने वाले को वो मार लेगी। अगर वो अब्रह्मण्य है तो ध्यान से सुने आप, अगर ब्राह्मण भक्त है, अगर वेद भक्त है, तो वो कृत्या उसे मार नहीं पाए। अगर वो ब्राह्मण भक्त नहीं है, वेद भक्त नहीं है, वेद निंदक नहीं, वेद निंदक है, तब जो है वेद का समर्थन करने वाला ब्राह्मणों का अगर भक्त है, तो उसको छोड़कर अवश्य मारेगी वो कृत्या। ऐसा भगवान शंकर ने कहा। तो उपासना करते करते अग्नि से भयंकर एक कृत्या उत्पन्न हो गई। अग्नि उत्थित कुंडा मूर्तिमान अति भीषण भयंकर एक कृत्या, और वो ताल प्रमाणाभ्याम, ताड़ के पेड़ की तरह बड़े बड़े पैरों से वो पृथ्वी को कपाते हुए द्वारकापुरी की ओर गई वो। और द्वारका वासियों ने देखा कि भाई ये तो पूरे जंगल में आग लगी है, मानो ये आग आ रही है। भगवान तो आराम से बैठकर अक्ष क्रीड़ा कर रहे थे, तो उन्होंने बगल में विद्यमान अपने सुदर्शन चक्र को कहा कि जाकर जरा इसका हिसाब किताब बराबर करो। सुदर्शन चक्र गया और उस कृत्या को एक क्षण में जलाया, और जलाने के बाद काशीपुरी को भी जला डाला। दग्ध्वा वाराणसी सर्वां विष्णु चक्रम, सारी वाराणसी को जलाने के बाद
फिर सुदर्शन चक्र भगवान के पास आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, आप अगर भगवान के भक्त के प्रति, ब्राह्मण भक्तों के प्रति, वेद भक्तों के प्रति, निष्ठावान के प्रति आप कोई अभिचार प्रयोग करते हैं, मारण मोहन उच्चाटन का प्रयोग करते हैं, तो वो उन पर सफल नहीं होगा। इसलिए हम लोगों को, भगवान के भक्तों को, वैष्णवों को, और शास्त्र सम्मत कर्म करने वालों को ऐसे अभिचार से, ऐसी कृत्याओं से, ऐसे मारण मोहन उच्चाटन से डरने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान के द्वारा काशीराज और पौंड्रक, जो मिथ्या का वासुदेव कहलाता था, उनके उद्धार की कहानी। जय जय श्री राधे।